हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायरर्स कंपटीशन क्लासेस। और आज हम यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और बेसिक जो रीज़न है इस चैप्टर को स्टार्ट करने का वो यही है, क्योंकि ये चैप्टर एक सबसे ज़्यादा बेसिक चैप्टर होता है। हमें सबसे पहले, अगर हमने बायोलॉजी की बात करी है, हम बायोलॉजी को स्टार्ट करें, हम सबसे पहले बात यही है कि हमें सेल के बारे में पता हो कि सेल क्या होता है। हमें सेल के साइकिल के बारे में पता हो, हमें सेल के डिवाइड होने के बारे में पता हो, किस तरीके से सेल डिवाइड होते हैं। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हम बेसिक बात करने जा रहे हैं कि सेल होता क्या है। व्हाट इज सेल? सेल जो है हमारे पास, ये मेन यूनिट ऑफ लाइफ होता है। मेन यूनिट ऑफ लाइफ होने से मतलब यहाँ पर यह है कि जो लाइफ की हमारे पास बेसिक यूनिट होती है वो सेल है। हम यहाँ पर एक एग्जांपल की तरीके से समझते हैं। जैसे कि हमें एक घर बनाना हो या हमें दीवार बनाने, तो हमें छोटी छोटी ईंट की ज़रूरत होती है। तो ये हमारे पास ईंटें हैं, और ये हमने अगर कुछ ईंट एक जगह मिला दी तो ये क्या बन गई, पूरी दीवार बन जाती है इस तरीके से। अगर हमने ईंटों को इस तरीके से यहाँ मिला दिया है तो इसी तरीके से दीवार बनती है, फिर घर बनता है। कहने का मीनिंग ये है कि अगर हम यहाँ बेसिक यूनिट देखें तो हमारे पास ये ईंट आती है जिससे पूरा घर बनकर खड़ा हुआ है। इसी तरीके से जो सेल है, जो हमारी लाइफ है, उसकी जो बेसिक यूनिट है वो हमारे पास सेल होती है। अगर और क्या है, उसी से हमारी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है, और वही पूरी बॉडी के अंदर फंक्शनल यूनिट भी है। क्योंकि एक सेल, जैसे यहाँ पर एक ईंट ने पूरी दीवार को बना दिया है, वही उसका स्ट्रक्चर है, वही उसके अंदर मेन फंक्शनल रोल प्ले कर रही है। इसी तरीके से जो हमारे पास सेल है, सेल की जो यू बेसिक यूनिट होती है, यही इसका स्ट्रक्चर बनाती है, और यही हमारे पास क्या है, उसके अंदर बेसिक तरीके से फंक्शन भी करती है। ये क्या है, ये प्रेजेंट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ये भी बड़ी जो है इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे, सभी को पता है कि लिविंग क्या होते हैं, नॉन लिविंग क्या होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं जहाँ पर हमें लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में हमें बेसिक जो डिफरेंस है वो जानना होगा, या वो क्या चीज़ है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म से लिविंग है, या वो क्या चीज़ है जिसके बेसिस पर हम कह सकते हैं कि कोई ऑर्गेनिजम्स नॉन लिविंग है। बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन बेसिकली हम यहाँ पर बात क्या कर रहे हैं कि अराउंड अस, अगर हम अपने आसपास देखें तो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग चीज़ें, दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती है हमारे आसपास। ये सभी ने देखा है। अगर हमने आसपास देखे, टेबल है, चेयर है, दीवार है, ये सब कैसी आ गई है, नॉन लिविंग। लेकिन कुछ इंसान भी बैठे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म भी है, कीड़े मकोड़े हैं, तो वो सब क्या हो गए, वो सब लिविंग थिंग्स में आते हैं। तो हमारे पास लिविंग थिंग्स शोज लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस शोज करने का मतलब क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिविंग होते हैं वो क्या शो करते हैं, वो रेस्पायरेशन शो करते हैं। ये आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, लाइफ प्रोसेस के अंदर ये सब चीजें आती है। और क्या शो करते हैं, वो एक्सक्रीशन शो करते हैं, वो रिप्रोडक्शन शो करते हैं। तो ये सब लाइफ प्रोसेसेस के पार्ट होते हैं, जो जिसको हम बोलते हैं कि वो लिविंग बीइंग उसको परफॉर्म करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट परफॉर्म लाइफ प्रोसेस। ऐसा कोई नॉन लिविंग थिंग्स नहीं है जहां रेस्पायरेशन होता हो, एक्सक्रीशन होता हो, रिप्रोडक्शन होता हो, ग्रोथ होती हो। हाँ, यहाँ पर कुछ कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, जैसे कि अगर हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ हो सकती है नॉन लिविंग चीजों में, लेकिन लिविंग के अंदर ही भी होती है, ये भी एक बात है। जैसे कि अभी बताता हूँ इस चीज को, प्रेजेंस ऑफ सेल मेक्स एन ऑर्गेनिज्म से लिविंग। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि वो सेल ही है। अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्गेनिज्म कैसा है, वो लिविंग है, अगर वहां सेल प्रेजेंट है। देखिए एक चीज यहाँ पर क्या आती है, मैंने ये बोला कि ग्रोथ, ग्रोथ के अंदर कंडीशन ये है। देखिए एक होती है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, और एक होती है हमारे पास डिफाइनिंग फीचर। डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्या है, डिफाइनिंग फीचर क्या है, वो भी एक अलग डिटेल टॉपिक है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ नॉन लिविंग चीजों के अंदर भी होती है, और ग्रोथ लिविंग के अंदर भी होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है, नॉन लिविंग के अंदर जो ग्रोथ होगी वो कैसी होगी, वो होती है आउटसाइड। नॉन लिविंग के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, आउटसाइड। और लिविंग थिंग्स के अंदर ग्रोथ कैसी होती है, इनसाइड। जैसे आउटसाइड का एग्जांपल ले लें, अगर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर यहाँ पर आकर और ज्यादा जो है रेत वट्टी, या अगर हम बात करते हैं रेगिस्तान में ही रेत का पहाड़ है, तो वो आके और ऊपर से जम जाता है, तो वहां पर ग्रोथ तो हुई, लेकिन ग्रोथ कैसी हुई, आउटसाइड हुई। लेकिन लिविंग बीइंग के अंदर ग्रोथ कहाँ से होती है, इनसाइड होती है।
इसलिए यहाँ पर ये ग्रोथ हमारे पास, मैंने इसलिए क्लियर कर दिया इसको ग्रोथ की, क्योंकि यहाँ बात आई थी। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं, व्हाई इज सेल कॉल्ड द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ये हमने बात वैसे कर ली है अभी, लेकिन इसमें क्या है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, क्योंकि सेल जो है लाइफ की क्या है, बेसिक यूनिट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो सेल के बने हुए हैं। लाइफ एक्टिविटीज अकर्स इनसाइड सेल, जितनी भी लाइफ की एक्टिविटीज है वो कहाँ होती है, वो सेल के अंदर होती है। जैसे कि अभी हमने बात करी, रेस्पायरेशन है, एक्सक्रीशन है, रिप्रोडक्शन है, ग्रोथ है, ठीक, और ट्रांसपोर्टेशन है। ये सब चीजें कहाँ, ये सब लाइफ प्रोसेस के अंदर आती है, और जहां लाइफ प्रोसेस परफॉर्म होते हैं मतलब वो चीज लिविंग है। तो सेल के बारे में यहाँ अल्टीमेट पॉइंट क्या पता चला, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, सेल एक बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। अब हम यहाँ पर बात करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि सिंगल सेल के बने हुए हैं। देखिए, यूनि का मीन्स क्या होता है, यूनि, यूनि का मीन्स होता है वन, और सेल का मीनिंग सेल्यूलर मीन्स सेल से आया। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सेल, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल के बने हुए हो, मेड अप ऑफ सिंगल सेल, उनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। वन सेल परफॉर्म्स ऑल द लाइफ एक्टिविटीज, वहां पर एक ये सिंगल सेल है, मान लीजिए इसके बीच में यहाँ न्यूक्लियस है, ये रेस्पिरेशन भी करता है, एक्सक्रीशन भी करता है, ग्रोथ भी करता है, रिप्रोडक्शन भी करता है। तो एक सिंगल सेल अगर सभी लाइफ के प्रोसेसेस को कंप्लीट करता हो, सभी लाइफ के प्रोसेसेस को परफॉर्म करता हो, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक सेल है, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म है, और उसने अपनी सारी लाइफ की एक्टिविटीज को परफॉर्म कर लिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कैपेबल होता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए, वो अकेला अपनी लाइफ को एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि उसके पास सारे लाइफ के प्रोसेस अकेले चल रहे हैं। जरूरत नहीं है उसे और ज्यादा सेल की, ग्रुप ऑफ सेल की, टिश्यूज की, ऑर्गन्स की, ऑर्गेनिज्म पूरा वो बने, ऐसा नहीं है। वो सिंगल सेलुलर ही ऑर्गेनिज्म है अपने आप में ही। इसके हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आता है हमारे पास अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया और ईस्ट। सिंगल सेल कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। इससे हमें क्या पता चलता है कि एक सिंगल सेल भी लाइफ के सारे जो एसेंशियल फंक्शंस है उनको परफॉर्म कर सकता है। बात अब अगली चीज आपको खुद ही क्लियर हो गई होगी यहाँ पर कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है। मल्टी मीन्स मोर देन टू। मल्टी जनरली कहां पर यूज होता है, जहां पर मोर देन टू की बात हो रही हो। मतलब क्या हुआ कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दो से ज्यादा सेल का बना हुआ हो, या फिर हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं जो बहुत सारे सेल का मिलकर बना हुआ हो। जैसे हम ह्यूमन बीइंग का यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, क्या आप डेफिनेशन हो इसकी, मेड अप ऑफ मैनी सेल, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब यहाँ पर मान लो ये कुछ सेल है, ये कुछ सेल है, ये अलग फंक्शन कर रहे हैं, ये यहाँ पर कुछ और दूसरे टाइप के सेल है, ये अलग फंक्शन कर रहे हैं। ये सेम टाइप के सेल जब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो हम बोलते हैं क्या, टिश्यू। टिश्यू की डेफिनेशन क्या है, अगर हम बात करते हैं टिश्यू की डेफिनेशन क्या हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स। अगर एक जैसे सेल एक साथ मिलकर फंक्शन करते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, टिश्यू। देखिए, डिवीजन ऑफ लेबर है, मिलजुल कर सभी काम करते हैं। अगर घर के अंदर एक ही इंसान सारे काम करने लगे, उसे ही कमाना हो, उसे ही खाना हो, उसे ही पकाना हो, उसे ही घर की साफ सफाई, तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीजें होंगी। इसीलिए यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया गया, सबको काम सबके बीच में बांट दिया गया। सेल वर्क्स टुगेदर इन कोऑर्डिनेशन। सेल जो है कोऑर्डिनेशन मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं। हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमंस है, प्लांट्स है, एनिमल्स है। ह्यूमंस एनिमल की बात है वैसे तो, लेकिन हम अलग अलग यहाँ बात कर रहे हैं। स्पेशलाइज्ड सेल्स इंक्रीज एफिशिएंसी। जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं इस तरीके से वो एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, वो काम करने की ताकत को बढ़ा देते हैं, क्योंकि जब मिलजुल कर सब काम करते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर होता है, तो वो एफिशिएंसी को डेफिनेटली इंक्रीज करेंगे ही। नेक्स्ट, हमने वैसे समझ ली ये वाली बात, लेकिन अलग से एक टॉपिक हमारे पास, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, कैसे, सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हमने देखा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कि वो अकेला सेल, अकेला ही वो पूरी, ये देखिए यहाँ पर, ये अकेला ही सारे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन सारी ही फंक्शन को परफॉर्म करा रहा है। इसीलिए हमने क्या बोला कि वहां पर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है सेल का। सेल कैन सर्वाइव इंडिपेंडेंटली इन यूनिसेलुलर
ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल अपने आप में सर्वाइव कर सकता है। अगली नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एनीथिंग स्मॉलर देन अ कंप्लीट सेल कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली। मतलब ऐसी कोई चीज जो हम बात कर रहे हैं कि वो सेल है या सेल से छोटा, लेकिन वो अपनी सारी लाइफ के प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, तो वो वहां इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस वो नहीं कर सकता। यहां हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट में, कंप्लीट सेल स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। मतलब सेल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो लाइफ के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है। जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस होना चाहिए, साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, अभी हम देखने वाले हैं आगे पूरा स्ट्रक्चर उसका। यहाँ हमारे पास राइबोसोम भी होते हैं, सभी चीजें उसका, इसलिए हम कहते हैं कि सेल का जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है वो होना बहुत जरूरी है लाइफ को कंप्लीट नेसेसरी लाइफ को चलाने के लिए। तो इस समय क्या पता चला, सेल इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट। सबसे छोटी जो लिविंग यूनिट है वो हमारे पास क्या आती है, वो आती है सेल। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सेल क्या है, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। देखिए क्या बोला गया है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज मेड अप ऑफ सेल। जो किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है सेल की। और फंक्शनल यूनिट कैसे पता चला हमें, कि ऑल लाइफ प्रोसेसेस अकर्स इनसाइड द सेल। जितने भी लाइफ के प्रोसेसेस है वो सेल के अंदर होते हैं। तो हमारे पास क्या पता चला सेल की डेफिनेशन, कि सेल स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और सेल फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब हमने बात यहाँ पर एक वर्ड बोला लाइफ प्रोसेसेस, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, रेस्पिरेशन है, न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, ये सब हमारे पास लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सब समझ में आया होगा यहाँ से, कि सेल क्या है, सेल की बेसिक यूनिट क्या है, सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं। क्लियर? तो ऑल द वेरी बेस्ट।